दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ, ठीक है। आज मैं मैथमेटिक्स की अगली श्रृंखला लेके आपके सामने मौजूद हूँ। दोस्त, चैप्टर नंबर 9 तक मैंने ऑलरेडी आपके सामने लेक्चर प्रोवाइड किया है और चैप्टर नंबर 9 के आज दूसरे लेक्चर पर मैं मौजूद हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि मैं हर चैप्टर को 2 लेक्चर में फिनिश करूंगा। कारण यह है कि आपके लिए अनवरत अगर मेहनत किया जा रहा है, मैं वही चीजें आपको देता हूं, वही चीज प्रोवाइड करता हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसी नहीं है कि हम आपको पचरा दे दूं, रोज मैं चाहूं तो 2-3 लेक्चर रोज प्रोवाइड करूं, लेकिन मेरा उद्देश्य यह नहीं होता है कि आपको रोज वीडियो दिया जाए, ठीक है। मैं एक वीडियो पर डे देता हूं लेकिन उस वीडियो में इतनी ज्यादा समाहित होती है जानकारी कि आप जब पढ़ते हैं तो आपको मजा आता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको बताऊंगा। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आज आपकी प्रश्नावली जो है, उस प्रश्नावली को मैं यहाँ फिनिश करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसमें पहला लिखा गया है, देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आज मेरा लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप पहले लेक्चर को देखते हैं तो आपको मजा आएगा, पहले लेक्चर को समझ जाते हैं तो दूसरा लेक्चर अपने आप हलवा हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले लेक्चर को देखिएगा, मैंने जो है प्लेलिस्ट बनाया है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए, इसमें पहला लिखा गया है बहुविकल्पीय प्रश्न की प्रथम श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा गया है कि ऐसे बहुपद जिसमें अलग अलग चर हों कहलाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है कि सजातीय व्यंजक, विजातीय व्यंजक, दोनों तरह के व्यंजक, दोनों में से कोई नहीं, ठीक। मैंने आपको यार इतनी अच्छी तरह से इसे बताया है कि दोबारा बताने की इच्छा नहीं कर रही, लेकिन अगर आ गया है तो बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, कहा जा रहा है कि एक ऐसा बहुपदीय व्यंजक जिसमें अलग अलग चर हो। अब चर किसे कहते हैं? मैंने आपको कल बताया था कि चर भैया जो हमारा होता है, चर का मान, ठीक। एक चर होता है और एक आपका क्या होता है, आप कहेंगे एक हमारा अचर होता है, ठीक। एक आपका चर होता है और एक आपका अचर होता है। और चर की श्रेणी में अगर हम आपसे बात करें तो चर हमारा जो होता है वह एक्स वाई की श्रेणी में रखते हैं, ठीक। पहला एक्स है, दूसरा वाई है। देखिए, यह चर एक्स और वाई के अलावा कुछ भी रख सकते हैं। आप क भी कह सकते हैं, अ भी हो सकता है, ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने यह नहीं कहा कि आप सिर्फ एक्स और वाई ही रखें, ठीक है। चर का मान जो होता है सदैव परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अगर वहीं हम अचर की बात करें तो अचर के मान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अचर हमारी संख्याएं होती हैं, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, कुछ भी आप इसका मान रख सकते हैं, यह अचर के अंतर्गत आएगा। जरा सा आप बताएं, क्या आप कभी इस तरह से मानते हैं कि माना 8 बराबर 10? इस तरह से नहीं मानते। आप मानते हैं कि माना x बराबर 5। तो यही मैंने कहा आपसे कि चर का मान सदैव परिवर्तन होता है, लेकिन अचर के मान में कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसा बहुपदीय व्यंजक जिसमें अलग अलग चर होते हैं वह क्या कहलाते हैं? अलग अलग चर माने दो चर हों, ठीक है। जैसे अगर सवाल दिया जाए कि 5x धन 2, ठीक, एक ब्रैकेट में इसे कर दें और 9y प्लस 2 एक में इसे कर दें, तो यह हमारा विजातीय व्यंजक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यानी कि इसमें एक चर तो x है और दूसरा चर y है। अगर यही हम एक चर x कर देते तो यह हमारा कौन से व्यंजक के अंतर्गत आता? आप कहेंगे एक विजातीय व्यंजक होता है, एक सजातीय व्यंजक होता है, तो यह हमारा सजातीय व्यंजक के अंतर्गत आएगा। लेकिन यही अगर हम y लिख देते हैं तो यह हमारा विजातीय व्यंजक के अंतर्गत आएगा। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? आप कहेंगे विजातीय व्यंजक, यानी कि आपका बा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें 9x प्लस 7 तथा 18y प्लस 3 व्यंजक है, विजातीय व्यंजक है, सजातीय व्यंजक है। यार अभी यही चीज मैंने आपको बताया कि विजातीय व्यंजक और सजातीय व्यंजक, मैं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। यह आपका विजातीय व्यंजक की श्रेणी में आएगा क्योंकि इसमें एक x है और दूसरा y है। अगर चाहे x होता तब यह सजातीय होता,
चाहे वाई वाई होता तब सजातीय होता, लेकिन इसमें एक्स और वाई दोनों की बात किया है तो जाहिर सी बात है कि यह विजातीय व्यंजक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें आ वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए तीसरा अगर हम कहें आपसे, ऐसा बहुपदीय व्यंजक जिसमें केवल एक ही चर हो क्या कहलाते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें केवल एक ही चर हो वह सजातीय व्यंजक कहलाएगा, यानी कि इसमें आ वाला मैच कर रहा है। ठीक, और अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें, 5x² प्लस 3x माइनस 7 एक व्यंजक है, कैसा व्यंजक है? अब देखिए घुमा फिरा के अभी तक जो 4 क्वेश्चन आपका हो रहा है इसमें सिर्फ सजातीय विजातीय पूछ रहा है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप नोट्स करते बनाते हुए चलिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 5x² प्लस 3x माइनस 7 एक व्यंजक है। ठीक, आप जरा सा बताएं यार, बार बार मैं इसी चीज को आपको बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं भैया। ठीक, चलिए कह रहा है कि सजातीय व्यंजक है, विजातीय व्यंजक है, दोनों में दोनों तरह के व्यंजक हैं, दोनों तरह के व्यंजक तो हो ही नहीं सकता। ठीक, अच्छा आगे इसमें कहा जा रहा है कि दोनों में से कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं कि दोनों में से कोई नहीं होगा। देखिए अब दोनों में भैया x, देखिए यहाँ x है और यहाँ y, यह तो विजातीय है, लेकिन अगर यही हम इसी x को यहाँ कर देते या यहाँ y रहने दो, यही y यहाँ कर देते तो यह तो हमारा सजातीय हो जाता है। तो यही इसमें होगा कि नहीं होगा? आ वाला ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल आ वाला ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। ठीक है, चलिए आप आ वाले पर टिक करेंगे। अगला कह रहा है सजातीय व्यंजक, बिल्कुल। 5वां नंबर हमारा है, ए में बी जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब जरा सा भैया आप बताएं, ए में जब हम बी को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? थोड़ा सा आप बताएं, जब हम ए में बी को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? आप इसे हमें बताएंगे। आप कहेंगे जब हम ए में बी को जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ए प्लस बी प्राप्त होता है। ए में बी जब हम जोड़ेंगे, ऐसे नहीं रहेगा, बी जब हम जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्राप्त होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, 10 मिनट का वीडियो है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का क्वेश्चन, कहता है कि 2x में 4x जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? 4 2 6x प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन है 8x, दूसरा है 1/2x। यार इतना चूतिया बना, आप सुनो, 4 दूना 8, अभी आप गुणा कर देंगे तो 8x पहले में दिया, मार के चले आएंगे। जोड़ने की बात कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे। 8x है, 1/2x है, 6x है, 2x माइनस 4x है, तो भैया इसमें 4 2 6x होगा। ठीक है, आप 4 2 को जोड़ेंगे, x को x से जोड़ देंगे, 4 2 6x हो जाएगा। ठीक है, इसमें सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। 7वां क्वेश्चन आपका कहता है कि 3 में से y घटाने पर का प्राप्त होगा। अब बताएं भैया, 3 में से y जब हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? इसके बारे में हमें थोड़ा सा आप बताएंगे। यही हमारा 3 है, ठीक, यही हमारा 3 है और y को हम घटाते हैं तो यही तो हमारा आंसर आएगा। हाँ यही आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? 3 माइनस वाई, बा वाला है 3 प्लस वाई, अब प्लस तो होगा है नहीं क्योंकि हमें घटाने के लिए कह रहा है। ठीक, इसमें 3 वाई तो हो ही नहीं सकता, 3/y हो ही नहीं सकता, तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या हो रहा है? पहला ऑप्शन, सॉरी पहला नहीं, इसमें 4 2 6x सा वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है, आगे अगर हम, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ 3 में से y घटाने पर 3 माइनस वाई, आ वाला ऑप्शन, हम छठे वाले पर चले गए थे, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। 7वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 7वें नंबर में 3 माइनस वाई आपका आंसर होगा, यानी कि आ वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। अब अगर हम 8वें नंबर की बात करें, बी में से सी घटाने पर, अब भैया बताएं, बी में से सी घटाने पर जैसे 3 में से वाई घटाने पर है, वैसे बी में से सी घटाने पर बी माइनस सी। ठीक, बी माइनस सी यानी कि बा वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। इससे आसान तो क्वेश्चन और बन ही नहीं सकता, यह जान लीजिए। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 8a माइनस 3b। ठीक है, 8a माइनस 3b एक ब्रैकेट में है और 3b प्लस, सॉरी देखिए यहां मैं हल कर रहा हूं इसे, आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे। इसको मैं कर रहा हूं इरेज। दोस्त आपसे फिर मैं कहना चाहूंगा, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 8a
8a माइनस 3b ठीक है, और प्लस 3a प्लस 3a प्लस 3b हो गया। अब एक चीज आप बताएं, ठीक है, एक चीज हमें बताएं आप कि इसे हम कैसे करेंगे। मैंने कल आपको बताया था कि दोस्त एकदम बेसिक चीजें हमने आपको वहां समझाया था, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि एक चीज आप ध्यान देंगे, यह देखिए माइनस में है, ठीक है, 3b यहां माइनस में और 3b यहां प्लस में है, ठीक। आप ब्रैकेट को हटा सकते हैं, देखिए 8a माइनस 3b प्लस, यह तो ब्रैकेट आपको फंसाने के लिए दिया है, क्योंकि यहाँ बीच में जब चिन्ह है तो चिन्ह का यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तब भी चल जाएगा। 3a प्लस 3b, ठीक। अब आप इसे और इसे काट दीजिए तुरंत। हमने बताया था कि विपरीत चिन्ह वाले हमेशा कट जाते हैं, इसका भी माइनस है और इसका प्लस है, तो दोनों को हम आपस में काट देंगे और इनको हम जोड़ देंगे। 8 3, हम जोड़ क्यों रहे, क्योंकि इसके सामने प्लस का चिन्ह लगा है। 8 3 11a, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने आपको 9 नंबर तक क्वेश्चन आपको फिनिश कराया, पूरी तरह से आप समझ गए यह मुझे उम्मीद है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्त, मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर देता हूं। यार मैं ही अगर सब कुछ बता दूंगा तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप मुझे बताएं। दोस्त मैं आपसे कहना चाहूंगा 10वां क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, और मैं आपको आंसर भी इसमें बता रहा हूं कि आपको आंसर खोजने की भी जरूरत नहीं है, आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन कैसे सही है, किस प्रकार से आप करेंगे, इससे आसान क्वेश्चन और नहीं हो सकता है। आप स्वयं करके मुझे थोड़ा सा कमेंट कर देंगे कि इसमें कौन सा कैसे होगा। हालांकि ऑप्शन तो हमने बता दिया कि यही सही है, अब आप कर देंगे, लेकिन आप स्वयं हल कीजिएगा, अपने आप को परखिएगा कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगला जो चैप्टर होगा अब मैं आने वाला समय बताएगा कि किस चैप्टर पर बात करूंगा। वैसे उम्मीद है कि 10वां चैप्टर प्रारंभ करूंगा। अच्छा, तब तक के लिए मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आप अच्छी तरह से देख रहे हैं तो नोट्स आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड की जा रही है। थैंक्स, धन्यवाद।